कौन सा ST/SC की बात करते हो? अम्बेडकर की सोच मानते ही नहीं हो, कानून संविधान को मानते ही नहीं हो। एक जो उम्मीद था देश के करोड़ों करोड़ दलितों को, कमज़ोर किसानों को, युवाओं को कि ज़िंदगी बदलेगी, महिलाओं को, अल्पसंख्यक को, उस पर हमला हो गया। 15-16 सीट हम कम आए वहाँ से। हेलीकॉप्टर पे जाके केक काट रहे हैं, मांस खा रहे हैं। ये क्या दिखाना चाहते हैं? हम में और फिर नरेंद्र मोदी जी में फ़र्क क्या रह गया? नरेंद्र मोदी जी भी दिखावा करते हैं, हम भी दिखावा करें। चंद्रबाबू नायडू का रेस्पेक्ट नहीं है। चंद्रबाबू नायडू एक आइडियोलॉजिकल आदमी है, एक ऊंचे सोच के लोग हैं। अब नीतीश कुमार जी इतने अच्छे परिपक्व हमारे लीडर हैं, उनको तो मंत्रिमंडल को बाहर से सपोर्ट करना चाहिए। पहले कहते हैं हमको विशेष राज दो, विशेष पैकेज दो। उसका सपना था 69% आरक्षण, जाति जनगणना, अग्निवीर को चेंज करना। तो कहते पहले अग्निवीर चेंज कीजिए, पहले OBC का आरक्षण कराइए, अति जनगणना कराइए। नमस्कार, मैं ब्यूटी गिरी और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। बिहार हर बार राजनीति में सबसे नंबर 1 पर आता है और इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है पप्पू यादव, जाना माना चेहरा है। सर, आपको पूर्णिया से जीत के लिए सबसे पहले बहुत बहुत बधाई। भैया हमको कौन बधाई, ना हम 3 में ना 13 में जनता चुनाव लड़ी और सर्व समाज की जीत है। और सबसे ज़्यादा गरीबों की जीत है, सभी जाति के युवाओं की जीत है। इसमें कोई न कास्ट था, न क्रीड था, न साउथ था, न नॉर्थ था, न हिंदू था, न मुसलमान था। पूरा एक परिवार था। और इस जीत के बारे में क्या मैं कहूँ आपको? मैं तो चौथे बार निर्दलीय हूँ, 7 बार MLA MP में, 6ठे बार हूँ, 4 बार वो आज़ाद हिंदुस्तान में आज तक 2 बार कोई निर्दलीय नहीं बना। 4 बार निर्दलीय MP होना, ये गॉड को थैंक्स और जनता को थैंक्स। और इस जीत में सबसे बड़ी भूमिका मैंने गरीबों के साथ साथ आदिवासी भाइयों की, दलितों की और सबसे ऊपर माइनॉरिटीज़ की। इसने 85-90% क्रॉस बियॉन्ड वोट दिया। माइनॉरिटीज़ वोट ही नहीं दिया, आदिवासी और दलित ने वोट ही नहीं दिया। वो इस एस्प्रिट को आगे ले गया, माहौल बनाया, वो आवाज़ दिया, वो एक ताकत दी। उसको कोई खरीद नहीं पाया। 6 दिन 4 दिन जुबराज जी रहे। दिल बड़ा नहीं है, मन बड़ा नहीं है। छोटा दिल और छोटा मन और छोटा दिल कुछ नहीं कर सकता। एक व्यक्ति कुछ नहीं, मेरी हैसियत क्या थी? अब बड़ी ताकत है। मैं तो थैंक्स दूंगा राहुल गांधी जी को कि उनका दिल इतना बड़ा है कि 17 सीट पर यूपी में समझौता कर लिए, 9 सीट पर बिहार में समझौता कर लिए। और सिर्फ नेशन के लिए, राहुल गांधी के लिए पार्टी और पद मैटर नहीं रखता। राहुल गांधी जी के लिए सामने में है देश, संविधान और लोकतंत्र और देश की जनता। तेजस्वी यादव की आवाज़ ने सब कुछ। इसीलिए गठबंधन में एक चुनाव टिकट नहीं मिलना, फिर जीत पर अड़ना, नरेंद्र मोदी जी का 2-2 बार चला जाना, नीतीश जी 3 दिनों तक चलते रह गए। तो इसको समझिए, इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है। तेजस्वी यादव जो बीजेपी को जड़ से खत्म करने की बात करते हैं, वो आपके लिए नेगेटिव कैंपेन करते हैं। वो आपके लिए कहते हैं कि भले बीजेपी को वोट दो पर आपको वोट ना दो, उसके लिए क्या कहेंगे? वो कभी कभी मिस होता है, भूल होती है। ये राजनीतिक दूरगामी सोच नहीं थी और परिपक्वता हो सकती है। ये परिपक्व राजनीति नहीं है। इतने बड़े परिवार और लालू यादव जी के पुत्र होने के बावजूद कभी लालू यादव जी से मैं ये आप उम्मीद नहीं कर पाइएगा। लेकिन ठीक है, उनके सलाहकार भी हो सकते हैं। वो गलत था। उसका संदेश उस इलाके में मधेपुरा, अररिया, सुपौल, झंझारपुर, दरभंगा, मधुबनी, कंप्लीट दूर दूर तक, कहीं उस इलाके में फर्स्ट में 1 सीट के बाद सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स कहीं जीता ही नहीं, 7 में जा कर के जीता। तो आप सोचिए ना, ये तेजस्वी जी की क्षति नहीं है, नेशन की क्षति हुई है, एक सोच की, एक विचारों की क्षति हुई है। एक जो उम्मीद था देश के
करोड़ों करोड़ दलितों को, कमज़ोरों को, किसानों को, युवाओं को की ज़िंदगी बदलेगी, महिलाओं को, अल्पसंख्यक को, उस पर हमला हो गया। 15-16 सीट हम कम आए वहाँ से, सिर्फ एरोगेंस। यदि राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी का रोड शो होता और सभा होती तो ये 15-25 के क्रॉस कर जाते। जहाँ पर राहुल गांधी, प्रियंका गांधी जी 200 सभा पहले कर चुकी है। राहुल गांधी जी और अखिलेश जी का जो कंप्लीट एक साथ चला, उसका संदेश गया, और जिस तरीके के लोगों को टिकट दी गई, यही रिश्ता उद्धव जी, राहुल जी और शरद पवार का हुआ। ये कलेक्टिव थिंकिंग पावर, सोच के तहत यदि बिहार में चलते, और अब बिहार में आप हो कर रहे हैं, आप हेलीकॉप्टर पे जाके केक काट रहे हैं, मांस खा रहे हैं, ये हम क्या दिखाना चाहते हैं? हम में और फिर नरेंद्र मोदी जी में फ़र्क क्या रह गया? नरेंद्र मोदी जी भी दिखावा करते हैं, हम भी दिखावा करें। आप कुछ भी खाइए, संतरा खा रहे हैं, उसको भी आप सोशल मीडिया को डाल रहे हैं। तो ये आने वाला जो युवा है ना, जो जनरेशन है ना, वो बात करना कुछ चाहता है। उसका नीट्स का क्वेश्चन वायरल है, 68 में 68 एक ही मार्किंग में 4 तारीख को रिजल्ट दे देता है। 4 को रिजल्ट हम लोग का निकल रहा है, 4 तारीख को आप दाब देने के लिए। आपने 20 बच्चे आत्महत्या किए हैं कोटा में, 2 लड़की वायरल हुआ है छलांग लगाते हुए। बात कहाँ हो रही है? बात हो रही है ज़िंदगी बदलने की। प्रियंका गांधी एक व्यक्ति के जीवन कैसे बदलेंगे, उस पर गंभीर है। हम नीतिगत बात कर रहे हैं और आप हल्के फल्के में दुनिया को दिए जा रहे हैं। तो कई सारी चीज़ें मुझे लगा कि हमें भी लग रहा था कि निश्चित रूप से 20, 16, 17, 18 सीट जरूर आएंगे, लेकिन ऐसा क्यों हुआ मुझको नहीं पता। और ऐसा मुझको लगता है कि हमारा देश ना एग्रेशन पसंद नहीं करता और एरोगेंसी पसंद नहीं करता। एग्रेशन के कारण नरेंद्र मोदी 63 सीट कम लाए हैं। हमेशा नफरत, हमेशा एक तरह की बात, एक ही तरह की चीज़ें। अरविंद केजरीवाल जी अच्छे इंसान हैं, लेकिन हमेशा सीएम के कुर्सी पर बैठ कर भी आप हमेशा क्रांतिकारी कर्मों में रहनी चाहिए। आप हमेशा क्रांतिकारी जाके करते रहिएगा, उलझते रहिएगा, लोग बोलेगा सीएम है, काम करेंगे कि क्या करेंगे। अब काम करने के लिए नरेंद्र मोदी जी को दिया गया। एक तो समझिए, अब कुछ चीज़ों को मैं क्या कहूँ आप लोगों को। मैं तो आपके लिए एक चीज़ कही गई कि आपको जो है दूसरी टिकट दी जा रही थी, लेकिन आप पूर्णिया पे ही अड़ गए। अगर कोरोना में हम मर जाते तो कौन जानता हमको। पटना के बाहर में हमको इन्फेक्शन हो गया था, मर जाते। सब ताली थाली बजा रहे थे, सब कोरोना से डर रहे थे, और हम कोरोना को चैलेंज कर रहे थे। हमने हज़ारों लाश जलाई। अब पटना, मधेपुरा और सुपौल दिया, तो हमारे लिए तो गठबंधन ज़्यादा अच्छा था। तो हमने गठबंधन को छोड़ के पूर्णिया, हमने तो कहा कि पूर्णिया का जो अटैचमेंट है वो इमोशनल अटैचमेंट है। अब यहाँ पूर्णिया के सारे हमारे भाई चले आए, उन लोग को मन नहीं लगा, चला है यहाँ। आप इसको ऐसा समझिए, क्या अटैचमेंट है, कोई और नहीं कर सकता। ये साबित पूर्णिया ही कर सकता है। जहाँ जात धर्म, मैं जब पूर्णिया के बूथ को देखा तो मुझे लग गया, वहाँ नेता, सिस्टम, सभी लोग खिलाफ थे। माफिया पदाधिकारी सब लोग खिलाफ थे। मंत्रिमंडल की बात कर लेते हैं। भागीदारी की बात कही जा रही है बीजेपी में। 1 नंबर 2 नंबर का लड़ाई चल रहा है। वो कह रहे हैं हमारे को पीएम घोषित करो। 10 साल में आरएसएस को इन्होंने सम्मान नहीं दिया। आरएसएस के तीसरे कैंडिडेट खड़े हैं। पहले इंटरनल रिफ्ट इतना है कि आप सोच नहीं सकते हैं। पूरी लड़ाई चल रही है। चंद्रबाबू नायडू का रेस्पेक्ट नहीं है। चंद्रबाबू नायडू एक आइडियोलॉजिकल आदमी है, एक ऊंचे सोच के लोग हैं। अब नीतीश कुमार जी इतने अच्छे परिपक्व हमारे लीडर हैं, उनको तो मंत्रिमंडल को बाहर से सपोर्ट करना चाहिए। पहले कहते हैं हमको विशेष राज दो, विशेष पैकेज दो। उसके बाद वो कहते हैं कि हमारा जो ड्रीम सपना था कांग्रेस और नीतीश कुमार जी के
साथ जो सरकार थी तो उसका सपना क्या था? उसका सपना था 69% आरक्षण, जाति जनगणना, अग्निवीर को चेंज करना। तो कहते पहले अग्निवीर चेंज कीजिए, पहले ओबीसी का आरक्षण कराइए, अति जनगणना कराइए। आप बोलते कि 69% जो स्टालिन और हम लोगों ने दिया वो आप कराइए। तो आप एक बेनिफिट तो आपने ले लिया, मंत्रिमंडल। तो आप देख लीजिए। अगर जातियों के आधार पर बेनिफिट की बात करें तो 47 मंत्री जो है वो SC ST बहुजन माइनॉरिटी जो है OBC के सब लाए गए हैं। तो कही ये जा रही है कि जिससे बीजेपी को है ये नहीं है, हाँ। ईसाई है ये नहीं है, एक तो जबरदस्ती सीख ले आए। ST SC को आप बाबा साहब अम्बेडकर और गांधी की मूर्ति को 3 तारीख को उठा के फेंक दिए। कौन सा ST SC की बात करते हो? अम्बेडकर की सोच मानते ही नहीं हो, कानून संविधान को मानते ही नहीं हो, 3 तारीख को पहले ही फेंक दिए। कौन ST SC? ये ST SC के लोग हैं। मोदी जी तो माथे से लगा रहे हैं संविधान में। भैया तो जाके देखिए ना अम्बेडकर की मूर्ति कहाँ है और ये अम्बेडकरवादी खिलाफ कहाँ है। कुछ दिन पहले बोले साउथ हमको गरिया रहा है, साउथ का वोट हो गया तो कुछ बोले, इधर हो गया तो कुछ बोले, पंजाब हो गया तो कुछ बोले। सरकार के बारे में क्या कहेंगे? कई बार जो है विपक्ष दावा ये कर रहा है इंडिया गठबंधन की बैसाखी की सरकार है, 6 महीने भी नहीं चलने वाली है। क्या कहते हैं पप्पू यादव? अब ये तो हम ज्योतिष नहीं है, अनुकंपा तो दिख ही रहा है ना हो। अब सब तो इधर उधर चलिए रहा है ना, कोई इधर गिरा कोई उधर गिरा, झुमका भी रहा रे मेरे, अब सब तो दिख ही रहा है। मोदी सरकार नहीं है, एनडीए की सरकार है और ये एनडीए भी मजबूरी की सरकार है। तो मजबूरी का नाम महात्मा गांधी लोग बोलते हैं, मजबूरी का नाम महात्मा गांधी। चलिए, तो तमाम सवाल थे और इनके बखूबी जवाब दिए। इस पूरी बातचीत पर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। कैमरामैन आशीष के साथ ब्यूटी गिरी, नेशनल दस्तक। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।